हमारे साथ इस वक्त आरजेडी से प्रोफेसर अनवर पाशा जुड़ गए हैं। आपको बता दें जन स्वराज पार्टी से कुमार सौरभ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से अनुमा आचार्य हैं, इसके आगे हमारे साथ जेडीयू और बीजेपी से भी मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पाशा साहब आपका रुख कर रही हूँ। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि तवे से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। मैसेज तो देखिए पॉलिटिकल है, क्लियर कट है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नतीजों से पहले ही हार मान ली है? और ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि देखिए यहां पर उपलब्धियों का जिक्र होता, नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार की खामियों का जिक्र होता, लेकिन आप जनता को एक पोलाइट अपील कर रहे हैं कि जरा रोटी पलटते रहिए। मीनाक्षी जी, अभी आपने बताया कि अब तक जो वोटिंग हुई है उसमें 6% का इजाफा हुआ है, यानी 6% वोट पिछले जो विधानसभा के वोट्स डाले गए थे अब तक उससे ज्यादा है। ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि जनता जो है वो तय कर चुकी है कि बिहार में बदलाव जरूरी है, इसलिए बदलाव निश्चित है। जनता में एक उल्लास है कि बदलाव के लिए उल्लास है। और जहां तक रोटी पलटने की बात है, आप जानती हैं कि पानी अगर एक जगह सड़ता रहे बरसों तक तो वो सड़ करके गंध पैदा करता है और बीमारी का कारण बनता है। ये 20 वर्षों की सड़ी गली सरकार जो है वो सड़ चुकी है, गंदे पानी की तरह नाला बन चुकी है, गंदा नाला। इसका अब साफ होना बहुत जरूरी है और जनता ने तय कर लिया है कि इस गंदे नाले को साफ करेंगे। इसलिए हमारा जो संकल्प है, आप भी जरा टिप्पणी कर दीजिए इस पे। बिहार को बदलने का, बदलाव लाने का जो संकल्प है, जनता उस संकल्प के आधार पर वोटिंग कर रही है और ये बदलाव के लिए वोटिंग हो रही है बिहार में। सौरभ जी मुझसे? हाँ जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस बिहार को कभी न सुधरने वाला राज्य समझकर सबने छोड़ दिया था, वहां एक व्यक्ति, एक पार्टी पिछले 3 बरस से बिहार के गांव-गांव में जाकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जिस दिन आप अपने लिए बात करना प्रारंभ कर दोगे, ये बड़े-बड़े राजनीतिक दल और सत्ताधारी गठबंधन ये आपके बारे में सोचने लगेंगे। और देखिए कैसे 400 रुपए से 1100 रुपए, 125 यूनिट मुफ्त, सहिया सेविका, आंगनबाड़ी, रसोईया, इनका मानदेय बढ़ा, जिनको रोड पर लिटा लिटा के मारते थे, आज 10,000 रुपए आचार संहिता से जस्ट पहले इनके खाते में डाल दिया गया। और पूरा आप देखिए, पूरे बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं, आज उनका विमर्श, आज उनके मुद्दे वही हैं जो जन स्वराज पिछले 3 वर्ष से कर रहा है। आपके नेता तो खुद ही मैदान छोड़ के भाग गए। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने चुनाव मैदान में अपना छोड़ दिया, तो फिर आप कैसे बदलाव लाएंगे? चलिए, बिना लड़े कैसे बदलाव आएगा? प्रशांत विकास जी, 3 साल आपका मुद्दा रहा कि प्रशांत किशोर पांडे हैं या नहीं। अब आपका मुद्दा है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। ये बिहार को तय कर लेने दीजिए। नीतीश कुमार भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या हम मान लें कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है? वो 243 सीट पर नहीं लड़ रहे हैं? लेकिन प्रशांत किशोर जी ने तो चुनौती दी थी ना सर, उन्होंने तो चैलेंज दिया था, खुलकर मंच में कहा था कि राघोपुर जाएंगे। आप ही के चैनल पर बहुत क्लियरली उन्होंने कॉन्क्लेव में इस पे क्लैरिफाई कर दिया। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, दूसरे चीजों पर आता हूं। ऐसा है कि आज के प्रधानमंत्री के भाषण में कीवर्ड क्या था? अभी जिसका रिपीट टेलीकास्ट भी दिखाया गया है, जंगल राज, घुसपैठिया, राम मंदिर, निषाद राज, और बाद में झटका मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका 11 साल में एक उपलब्धि नहीं है, बिहार के मंत्री हैं, वो क्या ले आए? बुर्का। यही है इनका। अरे आप जंगल राज की बात क्यों कर रहे हैं? आप अपना रिपोर्ट काट दीजिए ना। बीजेपी के मेहमान जुड़ जाए, उनसे जवाब देंगे। लेकिन प्रति व्यक्ति आय बिहार में आज भी क्यों कम है? कैसे 94 लाख परिवारों का 6,000 रुपए, 200 रुपए प्रतिदिन से इनकम है? ये बताइए कि क्यों है? बिहार में 1 GB डेटा और गुजरात में नौकरी। ठीक है सौरभ जी, यहाँ बिहार में 3000 फैक्ट्री और उत्तर प्रदेश बगल सौरभ जी, टीवी पर काफी तो स्पेस आपने लिया। बिहार में कितना स्पेस होगा वोटिंग के बाद स्पष्ट हो जाएगा। अनुमा जी भी हमारे साथ बनी हुई है। अनुमा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर बता दूं, आरजेडी और जेडीयू में सोशल मीडिया पर फिलहाल बहस छिड़ी हुई है। आरजेडी के पोस्ट पर जेडीयू ने जवाब दिया है। आरजेडी कह रही है कि जेडीयू वाले एलजेपी को वोट नहीं कर रहे। जेडीयू का जवाब आया, झूठ के बुनियाद पर बनी इमारत, विकास के लिए वोट करें, ये जेडीयू की तरफ से आया है। तो आरजेडी और जेडीयू में सोशल मीडिया पर भी इस वक्त गहमा गहमी जो है वो लगातार बनी हुई है। यही वो पोस्ट है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और आरजेडी को जवाब दिया गया है। अनुमा आचार्य जी हमारे साथ बनी हुई है। अनुमा जी, प्रशांत किशोर की टीम के अपने दावे हैं, जेडीयू के अपने दावे हैं, लेकिन सवाल मेरा कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस के लिए बिहार चुनाव में कितना स्टेक पर है? क्योंकि सीएम का पद और डिप्टी सीएम का पद तो जा चुका है,
90 के बाद आपका मुख्यमंत्री वहां नहीं बना है, जबकि उसके पहले आप ही की कंप्लीट सरकार थी। कांग्रेस का कितना इस बार बिहार में दांव पर है? नमस्कार, मैं बहुत गंभीरता पूर्वक नैरेटिव बनाने वाले सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये राष्ट्र के नाम संदेश नहीं था कि हमको आपने आधे घंटे से ज्यादा पकाया प्रधानमंत्री की फालतू बातें सुनवाकर। अगर राष्ट्र के नाम संदेश होता तो दूसरी बात होती। वही ये प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे 25,000 करोड़ दूं कि कितना दूं, 50,000 करोड़ दूं कि ज्यादा दूं, 75,000 करोड़ दूं कि ज्यादा दूं, 1 लाख करोड़ दूं कि ज्यादा दूं, 1.25 लाख करोड़ दूं कि ज्यादा दूं। मीडिया अरे आपके नेता भी जब कल एसआईआर से लेकर और चुनाव आयोग पर धांधली करने के आरोप लगा रहे थे, वो भी दिखाया। तब किसी दूसरे दल के नेता ने, प्रवक्ता ने शिकायत नहीं की। इतना शिकायती हो के कैसे काम चलेगा अनुमा? हर 30 सेकंड में आप टोकने के लिए बैठे हैं, तो वैसा बताइए। प्रधानमंत्री का भाषण इतना विद्रूप था, इतना उबकाई लाने वाला। इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, रखेंगे क्या? आप जबरदस्ती हमें सुना रहे हैं। आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, क्या बोलेगी? फालतू बातें हैं जिनका कोई जमीन पर अरे भाई, आपके पास कुछ मुद्दा है। आरजेडी की पिछलग्गू बन के आप बिहार में, आपका क्या मुख से स्टैंड आई है? मुद्दे की बात करिए ना। कौन बोल रहा है? अनुमा जी ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को रोक। अनुमा जी आप तो मेरी सहयोगी भी रह चुकी हैं, इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा था अनुमा जी आपसे। अनुमा जी मैं फिर से सवाल रिपीट कर दे रहा हूं, कांग्रेस का इस चुनाव में कितना स्टेक पर है? क्योंकि सीएम डिप्टी सीएम का पद जा चुका है। आपको सवाल मैंने रिपीट कर दिया है, नाराजगी की जरूरत नहीं है, आपको पूरा समय है, लेकिन आप मुद्दे पर जवाब दे दीजिए। अनुमा जी, इंडिया गठबंधन के अंदर ऐसे कोई सवाल नहीं है। हम एक पेज पर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस हमेशा एनडीए के, कांग्रेस हमेशा आरजेडी के जो हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं उनके साथ है। हमें बहुत ज्यादा यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी सीटों पर हम जीत रहे हैं, खासतौर पे जिस सीट पर मैं 52 दिन बिताकर आई हूँ, वो सीट भी हम जीत रहे हैं। तो इस तरह का कोई नैरेटिव अगर आता है। और प्रधानमंत्री जी के बारे में एक बात कहूंगी, आप बार बार हमें उनका भाषण क्यों सुना रहे हैं, जबकि ये चुनावी भाषण है? नहीं सुनना है हमको। बस में कोई कंघी बेचता था, जूसर। अच्छा चलिए, एक सेकंड कौन सी सीट पर 52 दिन बिता के आई हैं? हम चुनाव परिणाम वाले दिन आपको उस पर बधाई देना चाहेंगे। आपने जीत का दावा किया है। बिल्कुल हम जीतेंगे, क्योंकि भले ही आपने एसआईआर किया हो, भले ही आपने लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की हो। सीट और कैंडिडेट का नाम तो बता दीजिए अनुमा जी। 30 सेकंड में बोलूंगी, सुनिए। जो घुसपैठिया की बात की है ना, हाँ है, ब्राजीलियन घुसपैठिया आया है हमारे यहाँ, ब्राजीलियन घुसपैठिया आए हैं हमारे यहाँ, और उनका आपने कल प्रमाण देखा, राहुल जी ने आपको बताया और प्रमाण के साथ बताया। तो जो घुसपैठिया है वो बीजेपी लेकर आ रही है। जो भी लोग यहाँ पर गलत तरीके से वोट दे रहे हैं वो बीजेपी लेकर आ रही है। इलेक्शन ठीक है, चलिए अनुमा जी एक सेकंड। ठीक है, आपने अपनी बात कंप्लीट की। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, बड़े आवेश में, आक्रोश में आप जितनी बातें कह रही हैं, आज चुनाव हो रहा है, वोटिंग का दिन है, लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन होता है। बहुत अच्छी स्थिति होगी अगर आप अपने विषय पर बात करेंगी। और जिस तरह से अभी आप बात कर रही हैं कि ठीक है, लेट मी कंप्लीट मैम, आपको बड़े शांति से सुना हमने। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, आपको नहीं, ठीक है, आपको नहीं सुनना। आपके हाथ में टेलीविजन का रिमोट है, आप रिमोट लीजिए, टीवी बंद कर दीजिए। आपके पास आवाज काटने का ऑप्शन है, आप काटिए, आप मत सुनिए। लेकिन मैं दूसरी बात ये कह रही हूँ कि आप राजनीति में हैं, और राजनीति में अगर अपने ओपोनेंट को नहीं सुन रही हैं, तो या तो आप लोग अति आत्मविश्वास में हैं, या फिर आप चुनावी जमीन के विषयों को जानती नहीं है। आपके नेता की भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनकी भी जब रैलियां होती हैं, सभी का सभी जो है टेलीविजन पर जाता है, तो थोड़ा सा ठीक है अनुमा जी, थोड़ा सा मुझे लगता है, मुझे लगता है अजय आलोक इस पर बेहतर है रिस्पॉन्ड करिए। अजय आलोक जी देखिए, यहाँ पे सवाल सारे ये हैं। एक सेकंड प्लीज, वन बाय वन अपनी बारी में बोलिए। अजय आलोक जी देखिए, सवाल ये है, जो ऑपोजिशन की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि सत्ता में तो आप ही बैठे हैं, लेकिन हर रैली में, हर मंच से आप बार बार जंगल राज का एक डर दिखा रहे हैं। क्यों ये डर दिखा रहे हैं? अपनी उपलब्धियों पर क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले आज लोकतंत्र का पर्व पूरी जनता मना रही है, उत्साह के साथ मना रही है। अभी शुरुआत के रुझान में आंकड़े भी पोलिंग के अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे फिर रुदालियों से आप बैठ के बात करने लगती हैं तो पूरा मूड खराब हो जाता है जनता का भी या बाकी लोग का भी। टीवी तो खैर आज कभी लोग देख रहे हैं। अब प्रधानमंत्री भैया अपने आप को रुदाली क्यों मान लिया? मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, ना आपको बोला नाम लेके। नहीं, आप रुदाली हर चीज अपने पे ले लेते हो आप लोग। करूंगी और चैनल में जो लोग हैं हर चीज अपने आप पे ले लेते हो। अरे अनुमा जी, आपका नाम नहीं लिया, आप बेवजह अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं?
नहीं तो आप देखिए क्यों बात कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में कोई तिनका। तरीका होता है जिस तरह से आदमी बात कर रहा है। अरे अजय जी, आप ऐसे कहा करते हो भाई। आदमी है आप लोग इस तरह अजय जी, आप नहीं सुनेंगे। शुभंकर, अरे हनुमा जी, शुभंकर कहाँ की नाम सवाल लिया है की आपका? आपने रुदाली आलोक जी, रुदाली कह आलोक रहा जी, है, आलोक आपको जी, नहीं रोकना ठीक है चाहिए अनुमा जी मैं उनको टोक भी रहा हूँ। आलोक जी वापस सवाल पर आते हैं। नहीं, रुदाली 18 शब्द कैसे बोला, उस साल पर का लड़का हो आपत्ति जाता है तो नहीं, उसे उसकी वोट देने कोई- का अधिकार मिल जाता है। आप लोग 20 साल से जंगल राज पे अटके हैं। ये सवाल बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि जो लड़का पैदा हुआ होगा उसको वोट देने का अधिकार मिल गया होगा जब से नीतीश जी की सरकार है, अभी भी जंगल राज। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं क्यों। मैं जिस पोलिंग बूथ पे वोट दे के भी आया हूं, ये देखिए, वो एम कॉलेज है, पटना के बिल्कुल दिल में बसा हुआ पोलिंग बूथ। 1991, 1995, 2000 लगातार 3 चुनाव। 91 में तो काउंटरमैंड हो गया था क्योंकि पूरे पटना में 3.5 घंटे में पोलिंग खत्म हो गई थी। इंद्र कुमार गुजराल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यहां से लड़ रहे थे, लालू जी खुद बूथ कैप्चर कर रहे थे। कभी ऐसा स्टेट देखा था आपने जहां चीफ मिनिस्टर खुद बूथ कैप्चर करता हो? 1991 की बात। 95 में गोली चली, 2000 में बम चले। जंगल राज याद नहीं दिलाया। ये लोग आएंगे, ये भेड़िए आ जाएंगे वापस, जनता को नोचने के लिए तैयार भाई 20 साल से आप शासन में आलोक। अरे भाई, आप नॉन प्लेइंग 11 कहां से बोलने लगा? अरे भाई, कभी रुदाली बोलने लगती है, कभी नॉन प्लेइंग 11 बोलने जो लगता है। मंत्री आलोक जी देखिए, अब 47 में तो हमको अंग्रेज भी राज कर रहे थे, तो नहीं, हम आगे बढ़े उससे ना। आपको रोकना पड़ेगा। ये पिछले 20 साल से सवाल बार बार फिर यही आ रहा है। चलाया है क्या आपने? ये अनपढ़ आदमी यहाँ बैठ के इस तरह से बात करेगा? अनुमा जी अब देखिए, आप भी शब्दों की मर्यादा पार कर रही है, वो भी करेंगे तो फिर जनता का समय बर्बाद हो जाएगा। एक सेकंड प्लीज। आप लोग सब अपनी अपनी बारी में अगर बात करेंगे तो जितने लोग इस वक्त टेलीविजन पर आपको देख रहे हैं बेहतर तरीके से आपके बिंदु सुन पाएंगे। अनुमा जी प्लीज, अनुमा जी प्लीज, एक एक करके, वन बाय वन। सौरभ जी प्लीज, आपसे नहीं पूछ रही थी, बीजेपी और कांग्रेस से बात हो रही थी। सौरभ जी प्लीज रुकिए ना, आप रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। सौरभ जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुक जाइए आप। ऐसे बात नहीं होगी सर। आप सभी लोग सब अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं सर। अगर हम लोग ऐसे बात करेंगे क्या मैसेज जाएगा सर? वोटिंग का दिन है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। आप तो क्लेम करते हैं ना पढ़ी लिखी पार्टी से हैं, तो प्लीज थोड़ा सा मैनर्स को बांधिए और उसके हिसाब से बात करिए। ये आलोक जी, जो सवाल है आपसे उसको आप दूसरी तरह से रख देते हैं। अब लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि भैया रोटी पलटने का टाइम आ गया है, नहीं तो जल जाएगी। तो आपकी रोटी तो घोषणा कर दी लालू प्रसाद यादव ने कि जलने वाली है, जनता पलटने वाली है। हम तंदूरी रोटी है, जलते नहीं है। और 3 रोटी मिला के 1 रोटी, बल्कि नहीं 5 रोटी मिला के 1 रोटी, कोई नहीं जलेंगे हम जितना जलेंगे, जितना तपेंगे, जितना खुद को खपाएंगे, बिहार उतना खिलेगा, देश उतना आगे बढ़ेगा। चोरों को लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जितने चोर और डकैत यहाँ पे आ चुके हैं, आप सोचिए 17 महीने में फिर से मिट्टी घोटाला किसने किया? आप ये सोचिए, अपने फार्म में मिट्टी निकलवा के सरकार को बेच रहे हैं, खुद ही मंत्री बने हुए, खुद पैसे ले लिए उसके 12 करोड़। मॉल घोटाला किसने किया? जब भी सत्ता में आते हैं बिना घोटाला किए हुए रह सकते हैं, ये कौन रिकॉर्ड है ना? हाँ बोलिए। नहीं बोल रहा हूँ। लाइन में कहा आप यहाँ चोरी करने के लिए सरकार में नहीं आना ना भाई, काम करिए। चोरी करने के लिए नहीं आना सरकार में। आइए, एक जो महाशय ये कल ब्राजील बोल रही थी ना, कोलंबिया ब्राजील का मॉडल ढूंढे क्या? मॉडल ढूंढ के ले आए यहाँ पे, और आज उस मॉडल का ही स्टेटमेंट आ गया। ठीक है अनुमा जी, आप जवाब दे दीजिए। अनुमा जी आप जवाब दे दीजिए। अनुमा जी मैं जवाब देती हूँ। पहली चीज तो ये बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मूड खराब हो गया। हम यहाँ मूड बनाने आए हैं इनको बात करने की तमीज नहीं है। यहाँ पे मूड बनाया जाता है, आप लोग मूड बनाने बैठे हैं। एक बात तो ये, दूसरी चीज, इन्होंने 78,000 करोड़ का घोटाला किया है। 1/225 की रिपोर्ट है जिसमें 78,000 रुपए करोड़ इनके किस मद में खर्च हुए किसी को नहीं मालूम। हर साल दर साल ये बजट सरेंडर करते हैं, लगभग 33% शिक्षा का, लगभग इतना ही स्वास्थ्य का। उसके अलावा घोटालेबाजों की सरकार है यहाँ पे। इनके यहाँ स्कूल ड्रॉप आउट का आपको परसेंटेज पता है ना? हर तरफ से स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे हैं, प्राइमरी से लेकर आखिरी तक। और बिहार में केवल 7 कॉलेजेस हैं 1 लाख की जनसंख्या के ऊपर। ये 7 कॉलेजेस, हमारी जो एवरेज है 30 कॉलेजेस, उससे बहुत कम है। उसके अलावा यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। 69% से लेके 89% तक डॉक्टर्स कम है हॉस्पिटल्स में। सरकारी स्कूलों के हालात खराब है। लगभग 18% स्कूलों में आज भी बिजली नहीं है। ठीक है, हम जेडीयू का भी पक्ष लेना चाहेंगे कि जेडीयू की प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि चुनाव है तो सियासत भी जारी है। आपको कुछ नेताओं के बयान सुनवाते हैं जिसमें सभी अपने अपने दलों की जीत के दावे कर रहे हैं। उसके बाद जेडीयू की प्रवक्ता के पास जाएंगे क्योंकि सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है, उनको भी सुनना चाहिए भाई। 14 को
नई सरकार मिलने वाली है। अरे यार प्रवक्ताओं से पूछो। हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। हार का मार्जिन कम रहता है बिहार में, अक्सर देखा गया है। वोटर टर्नआउट कम रहता है बिहार में इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वोट हर जगह जनून रूप से जा रहा है। कुछ जगह खुरियाड़ी बूथ का हलसी प्रखंड, हलसी थाना अंतर्गत आया है कि वहाँ लोगों ने भगाया है और राजद के मानसिकता के लोग वहाँ पर पोलिंग एजेंट को भी डराया है, जिसके खुरियाड़ी बूथ है। ये प्रतापपुर पंचायत के अंतर्गत है। 404, 405 बूथ नंबर है और हम लोग अब जा रहे हैं। ये राजद के लोग की मानसिकता आज भी बूथ कब्जा करने का और बूथ से जीन निकालने का है, लेकिन जनता मतदाता मालिक है। जो जनून वोट है वो वोट पड़े, ये हम सुनिश्चित करेंगे। चुनाव आयोग का भी यही मकसद है कि जो वोटर है वो जनून वोट डाले। लेकिन राजद के लोगों की जो मानसिकता, राजद कांग्रेस, ये राजद कांग्रेस अराजकता के प्रतीक है और आज भी बूथ का कैप्चरिंग का जहां मौका मिलता है वो बाज नहीं आते हैं। ऐसे मानसिकता लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। क्या आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन किया? हाँ, हम लोगों ने भेजा है। और इस तरह के खेल खेलने वाले पर सिर्फ चुनाव के दिन नहीं, चुनाव के बाद भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग मताधिकार से वंचित करना चाहिए जो बूथ कैप्चरिंग की मानसिकता रखता है। वही हम अपना मत का प्रयोग किए हैं। लोकतंत्र में जनता जो है मालिक होता है और मैं पूरे राज्य के जितने भी नागरिक है, प्रथम चरण में मतदान हो रहा है, सबसे आग्रह करेंगे कि अपना वोट का, मत का जो है सही से इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और बिहार में बदलाव लाने के लिए प्रयोग करें। बिहार में एक बेहतर सरकार बनाने के लिए अपना वोट का प्रयोग करें। जो बिहार में जो समस्या है उसको, समस्या को दूर करने के लिए अपना मत का प्रयोग करें। तो बिहार में अलग अलग नेताओं के बयान आपने सुने। सभी गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर सीधे अनुप्रिया यादव जी का रुख करते हैं। अनुप्रिया जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बातचीत हुई वो सुनी, लेकिन रोटी पलटने के लिए अपील कर रहे हैं लालू यादव, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। उतने सक्रिय राजनीति में वैसे नहीं है, लेकिन उनकी इस मैसेजिंग के आपके लिए क्या मायने हैं? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम जनता से मैं आग्रह करूंगी कि अब लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, क्योंकि आपने ही लगातार चुना है वैसी सरकार को जो आपके बिहार में सुशासन दे रही है, हर वो घर में बिजली दे रही है, सुरक्षा व्यवस्था दे रही है, जो शायद बिहार की जनता ने 90 से 2005 के बीच में उन्होंने जो 2 दंज झेला है, जो बिहारी होने पे जो उन्हें गाली मिला है, जो बिहार के युवाओं के साथ में भद्दा मजाक किया गया, महिलाओं की सुरक्षा पे जिस तरह से चुप्पी साधी रही लालू प्रसाद यादव जी की सरकार पे, और रोटी बिहार की जनता ने पलटा था और पलटने के बाद में आज बिहार की जनता आश्वस्त है